जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है महापवित्र प्रभु यीशु के चरणों में। आप सबको जय मसीह। आप कमेंट बॉक्स में लिखें जय मसीह। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलाम में हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 4 अध्याय मरकुस की किताब 4 अध्याय और उसका 39 वचन लिखा है। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रियो, वचन बताता है कि चेले प्रभु यीशु के साथ नाव में थे और जब वो नाव में जा रहे थे तो अचानक चलते चलते बहुत तेज आंधी तूफान आया और चेले तूफान को देखते हैं, आंधी को देखते हैं, लहरों को देखते हैं और वो बहुत बड़ा काम करते हैं। प्रभु यीशु के पास दौड़कर जाते हैं और प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु यीशु, आंधी हमें डुबो रही है, पानी हमें डुबो रहा है, वी आर डाइंग, हम मर रहे हैं। और प्रभु यीशु उठे और प्रभु यीशु ने पानी को और तूफान को डांट दिया। यहाँ एक बात खास पता लगती है कि जब हमारे जीवन में समस्या आए तो हमें प्रभु यीशु की ओर भागना चाहिए, है ना। हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु यीशु हमारी सहायता करो। प्रभु यीशु हमारी सहायता करो, प्रभु यीशु हमारी सहायता करो। गिनती की पुस्तक 7 अध्याय और उसका आखिरी वचन में लिखा है, जब मूसा यहोवा से बात करने को मिलाप वाले तम्बू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर जो साक्षी पत्र के तंबू के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की, है ना। बाइबल कहती है जब मूसा अपना सारा काम धाम, घमंड, गुस्सा छोड़ करके प्रभु के तंबू में आया और प्रभु से बातें की, तो सेनाओं के यहोवा ने बात का रिप्लाई किया, है ना। सारी बातों का मूसा की रिप्लाई किया। गिनती 6 अध्याय बताता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तो वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे, न दाख मधु न मदिरा का सिरका पिए, न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न चखाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी हो। ये प्रभु के नाजीर होने का प्रभु ने बताया था। देखो भाई, ये सब चीजें भी तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, है ना। कितने सारे लोग आज नशे के कारण गुलाम हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, है ना, और दुखी है, परिवार दुखी है। आप अपने आप को नियम में, प्रभु की व्यवस्था में, प्रभु के प्रेम में,
है ना, प्रभु के बलिदानिक लहू में, यीशु के वो चीज़ें चेक करें अपने घर में, लाइफ में, परिवार में, अपने खान पीन में, देखने में, जो प्रभु मना करता है। जिन चीज़ों से प्रभु मना करता है, ये नहीं करना तो मत करो। गिनती 6 अध्याय बताता है 22 से लेकर 27 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे, तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इज़राइल पर परखे और मैं उन्हें आशीर्वाद दिया करूँगा, मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। ये बात प्रभु ने इज़राइलियों से कही कि इस तरह तुम आशीष पाओगे मेरे वचन के द्वारा। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें, हम भी आशीष पाना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रियो, आज बहुत सारी जगह आपने जिद देखी होगी, जिद, है ना। लोग जिद करते हैं, मैं ये करके रहूँगा। माँ बाप के साथ जिद करते हैं, है ना, मैं ये करके रहूँगा। कई जिदें भविष्य खराब कर देती हैं। आप हमेशा नरमता, संयमता प्रभु की मांगे। गलत चीज़ों के लिए कभी जिद ना करें। गलत खान पीन के लिए जिद ना करें, है ना। गलत कामों के लिए जिद ना करें। चाहे आप कितने बलशाली हैं, चाहे आप कितने ही ताकतवर हैं, है ना, चाहे आप कितने ही स्ट्रॉन्ग हैं, नहीं, आप जिद ना करें। प्रभु के सामने अपने आप को लाएं, सेनाओं के यहोवा के सामने लाएं, है ना। आप जिद करके कुछ जीत सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, लेकिन उसका दंड जरूर होता है ना। उस काम का दंड जरूर होता है, उसके परिणाम जरूर आते हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है, अद्भुत प्रेम करता है, बहुतायत का प्रेम करता है। प्रभु आपकी चिंता करता है ना। प्रभु आपको प्रेम करता है, चिंता करता है। बाइबल कहती है, यशायाह 40 अध्याय 29 वचन, वह थके हुओं को बल देता है। आदमी रिश्तों से थक जाता है ना, कामों से थक जाता है, बच्चे एग्जाम से थक जाते हैं, हर चीज में आदमी थक जाता है, लेकिन प्रभु का गुण है, वो आपको आज बल देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप जिस मामले में थके हुए, वहाँ ताजगी आएगी। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा कह रहा, मैं तुझे ताजगी दूंगा। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके कलवरी खून के द्वारा इस समय आपके सबसे पवित्र स्थान में आकर प्रार्थना करते हैं, आप अपने स्वर्गीय हाथ को बढ़ाएं और तमाम बदरूहों को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को हर एक सुनने वाले के जीवन से दूर करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस गुड न्यूज आए, भलाई की खबर आए। यीशु नाम में काम सफल हो, यीशु नाम में लाइफ सफल हो, यीशु नाम में रिश्ते सफल हो, यीशु नाम में अच्छी आशीषें मिले, अच्छी आदतें मिले, बुरी लतें टूट जाए, बुरी लतें टूट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट अपने हाथों में लो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वेलकम होली स्पिरिट। सब कहे, पवित्र आत्मा मुझ में आ। सब कमेंट में 3 बार लिख के, पवित्र आत्मा मुझ में आ, पवित्र आत्मा मुझ में आ। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मुझ में आ, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मुझ में आ, प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा मुझ में आ। प्रभु, जो लोग पुकार रहे हैं
उनका व्यवसाय ठीक कर दिया जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक कर दिया जाए, उनका घर ठीक कर दिया जाए, भविष्य ठीक कर दिया जाए। पथरी, रसोली और भी गुप्त बीमारी, खून से, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां, किडनी से रिलेटेड बीमारियां, स्टोमक से रिलेटेड बीमारियां यीशु नाम में जलकर भस्म हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से पैरों में सामर्थ आ जाए, हड्डियों में सामर्थ आ जाए। प्रभु यीशु नाम से अच्छा भविष्य आ जाए। प्रभु यीशु नाम से बेस्ट फैमिली हो जाए। थैंक यू फादर। सब बोले धन्यवाद परमेश्वर। मेरे ऊपर जो भी कर्सेस है सबके धन्यवाद परमेश्वर। मेरे ऊपर जो भी समस्याओं का जाल है वो यीशु नाम में उतार दीजिए। हमें बल और बल और बल दीजिए प्रभु। अपनी महिमा हमारे द्वारा कीजिए। आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं बोलो, हे परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महिमा करो। हे पवित्र प्रभु मेरे कामों के द्वारा अपनी महिमा करो। जहाँ भी आप मुझे सुन रहे बोले, हे परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महिमा करो। हे परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महिमा करो। आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। तैयार हो जाओ। सब बोलो, हे परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महिमा करो। हे परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महिमा करो। पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है प्रभु आपको छू रहा है। ऐसे एक भाई है जिसकी कमर को जैसे कुछ निकला हुआ है बहुत, और बहुत पेन से भरा हुआ है। आप इस पर अगले 7 दिन प्रेयर ऑयल लगाइएगा। पवित्र आत्मा आपको बिल्कुल नया करेगा। किसी एक ऐसे भाई का कंधा किसी कारण टूट गया था और उसमें बहुत पेन होता है जब भी वो साइड बदलता है। आप इसमें 7 दिन दुआ किया तेल लगाइए। डॉक्टर देखकर बताएगा कि आपका कंधा यीशु के नाम में मजबूत हो रहा है। आपके कंधे के जो भी सामने की हड्डियां टूटी थी, पवित्र प्रभु यीशु नाम में वो बिल्कुल हरी भरी होंगी। प्रभु यीशु नाम में आपकी हड्डियां हरी भरी होगी। एक भाई है जिसने अभी, जैसे पवित्र आत्मा कहता है, एनिमल्स लिए हैं, जैसे गाय ली है और उसकी गाय का दूध जैसे बहुत सूख रहा है और आप परेशान हैं। आप अच्छी डाइट दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, अगले कई दिन दुआ किया तेल लगाइए। पवित्र आत्मा आपके घर को हरा भरा करेगा। जितने लीटर दूध की बात हुई थी पवित्र आत्मा उतना ही देगा। महान प्रभु हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। होली फायर टच करे, होली फायर ब्लेस करे, होली फायर नया करे, होली फायर छुटकारा दे। पवित्र आत्मा संभाले सबके प्रभु, मुझे संभालो। यहोवा परमेश्वर मुझे संभालो। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं विनती करता हूँ जब बादलों पर आए तो मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। हे प्रभु मैं विनती करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मेरी सहायता करो। आमीन। सब कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आप अपनी गवाही जरूर शेयर करें। पवित्र आत्मा आपको बहुत ताकतवर महिमित कर रहा है। आज के दिन आप मरकुस 15 अध्याय, 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 12-13 अध्याय, भजन संहिता 24-25, उत्पत्ति 26 अध्याय पर मनन करें। पवित्र आत्मा पूरा दिन आपको कई बड़े लाभ देगा। आपके लिए घोषणा है प्रभु यीशु नाम में आप अद्भुत महिमित पवित्र आत्मा की ओर से हो रहे हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।